गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड के सम सीख लिए, बराबर है। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम्स, बराबर है। देखो स्टूडेंट, 9 स्टैंडर्ड के अंदर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आ गया और आपको स्प्लिटिंग मेथड आ गई। मतलब समझो आप अलजेब्रा के 90% मास्टर बन गए। वैसे ही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आता है स्टूडेंट, इसके अंदर आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम आपको आने वाले नहीं है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, बराबर है। इसके सिवाय आप लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम सीख सकते नहीं हो। 9 स्टैंडर्ड का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल स्टूडेंट, उसके अंदर भी यहाँ पर आप लोग जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम सीखोगे वहां पर आप लोगों को फिर से करने के, यानी कि यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो बहुत दिल लगाकर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बराबर है स्टूडेंट। तो हेडिंग डालो, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आज का हमारा हेडिंग है स्टूडेंट, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बराबर है स्टूडेंट, हेडिंग डाल दो, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो बहुत दिल लगाकर काम करना है, जो समझाओ वो अच्छे से दिमाग में फिट करना है, तो डिवाइड के सम आप लोग कर पाओगे। नहीं तो मर जाओगे ना तो भी डिवाइड के सम नहीं आएंगे। और दिमाग में से इतना निकाल दो कि भाई मैं डिवाइड के सम नहीं कर सकता हूं, ये चीज अपने दिमाग में से निकाल दो। सेकंड नंबर स्टूडेंट, हर एक वीडियो को दी एंड तक देखना है, बराबर है। मुझे पता चलता है कि भाई कितने आवर आप लोग वीडियो देखते हो, इसलिए हर एक वीडियो को एंड सेकंड तक कंपलसरी देखना है, तो आप लोग कुछ कर पाओगे। फिर 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो देख के कंटाला आता है, नहीं करना है, छोड़ दोगे तो फंस जाओगे। इतना ध्यान रखना स्टूडेंट। और जो ऑनलाइन में चला कभी भी ऑफलाइन में फिर से वो चलने वाला नहीं है, इतना समझ लेना। चलो फर्स्ट नंबर लिखो। कभी पेपर के अंदर आया क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम लोग बेसिक सम से जाएंगे स्टूडेंट, कि भाई आप लोगों को बहुत सारे सम मैं कराऊंगा। 3 दिन तक लगभग हमारे डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ही चलेंगे। मैंने आप लोगों को एक पेज भी सेंड कर दिया है, बराबर है। उसके अंदर डिवाइड के लगभग 35 या 40 सम भी है, आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है, बराबर है। चलो फर्स्ट नंबर लिखो, x² माइनस 9x माइनस 22 डिवाइड बाय x प्लस 2। चलो हमें क्या करना है, x² माइनस 9x माइनस 22 को क्या करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। भले आज हमारे 2 ही सम होते हैं, बट पहले आप लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो ये डिवाइड कैसे होता है। लाइक स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन है 196 डिवाइड बाय 3 है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले भाई 3 6 18, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी टर्म रखते हो जिसके साथ में 3 का मल्टीप्लाई करे तो इसके नियरेस्ट वाले टर्म आए। कितना बचा, 1। फिर इसको क्या करते हो भाई, ब्रिंग डाउन करते हो, बराबर है। फिर क्या लेते हैं भाई, 3 5 15, रिमाइंडर बचा कितना भाई, 1।
सेम ये जैसे डिवाइड किया वैसे आप लोगों को पोलिनोमियल का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? पोलिनोमियल। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है तो x² माइनस 9x माइनस 22 डिवाइड बाय क्या है भाई x प्लस 2 बराबर है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, लाइक देखो पहले इधर 19 था तो हम लोगों ने 3 का टेबल बोला, 19 के नजदीक में पहुंचने का ट्राई किया कि भाई 3 6 18 बराबर है स्टूडेंट, यानी कि नजदीक में पहुंच गए। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इधर देखोगे, देखो ये क्या है भाई x²। ध्यान से सुनोगे वरना 50 सम करोगे तो भी डिवाइड के सम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्या है भाई स्टूडेंट x²। आपको हर बार ये फर्स्ट टर्म देखनी है और जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म देखनी है बराबर है। अंदर पहली टर्म आपकी कौन सी है? x²। बाहर फर्स्ट टर्म पहली टर्म कौन सी है? x। यानी कि ऊपर एक ऐसी टर्म रखेंगे स्टूडेंट, लाइक इधर 6 रखा, से इधर ऊपर एक ऐसी टर्म रखेंगे जिसका ये x के साथ में मल्टीप्लाई करे तो x² आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, डिग्री का माइनस करेंगे। लाइक देखो अंदर वाले की कितनी डिग्री है? 2। आपको हर बार ये फर्स्ट टर्म ही देखनी है। चलो यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई? 2। बाहर डिग्री कितनी है भाई? 1। तो 2 माइनस 1 करो, कितना आया भाई? 1 आए तो x रखना है, अगर -2 आए तो x² रखना है, अगर -3 आए तो x³ रखना है, अगर आपका -4 आए तो x⁴ रखना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अभी यानी कि हमें क्या करना है, ये x² वाली टर्म लानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिग्री का माइनस, देखो 2 और इसकी डिग्री 1, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि ऊपर क्या रखेंगे स्टूडेंट? x। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इधर तो आपको ये x² है तो x² रख ही देना है बराबर है स्टूडेंट। x² हो तो x² रख ही देने का है, जो भी हो। 2x² हो तो 2x², क्योंकि यहां पर हमने टर्म सेटिंग करके ले आए, कभी इसका ये x के साथ मल्टीप्लाई करे तो x² आने वाला ही है। अब स्टूडेंट किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? ये 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो 9x के नीचे अरेंज करोगे। बट उससे पहले ये 4 टाइप की साइन याद रखोगे कि भाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या होता है भाई? प्लस। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्या होता है? प्लस। फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, क्या होता है भाई? माइनस बराबर। ये मल्टीप्लाई में ये साइन खास याद रखनी, अगर एक माइनर मिस्टेक हो गई आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट। हमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब एब्सेंट माइंड में सम करें, ये प्रेजेंट माइंड में ही सम करना है। जब एब्सेंट माइंड के अंदर हम लोग सम करते हो तो आंसर नहीं आता है, कोई एक माइनर मिस्टेक हो जाए आंसर कभी भी आता नहीं। तो पहले 4 देखो, इनका मल्टीप्लाई करो, ये 4 टाइप की साइन याद रखनी। देखो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस हो तो क्या आएगा? प्लस। फिर दोनों माइनस हो तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। 7th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग सीख चुके हो। फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा भाई? माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा स्टूडेंट? माइनस। अब जरा देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होगा? प्लस 2 मल्टीप्लाई x, ये दोनों की शादी करा देनी है। 2 मल्टीप्लाई x करो तो क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है स्टूडेंट? 2x। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया। पहले क्या करेंगे, लाइक फिर से इधर 2 डिग्री है, बाहर 1 डिग्री है, दोनों डिग्री का माइनस करेंगे तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा? x। यानी कि ऊपर एक ऐसी टर्म रखेंगे जिसका बाहर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करे तो अंदर वाले टर्म आ जाए। यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है
तो सीधा डिग्री का माइनस कर दिया। आ गया स्टूडेंट? चलो अब आपको क्या करना है, ये जो डिवाइड आप लोग करते हो उसके अंदर क्या करते हो, आपके सर या टीचर ने प्राइमरी सेक्शन में आपको सिखाया होगा, ये दोनों का माइनस होता है ना, माइनस ही करते हो ना स्टूडेंट। तो भाई 90 और इधर 18 आया तो 19 में से 18 को माइनस करते हो। सेम स्टूडेंट यहां पर भी आपको माइनस करना है, बट वो माइनस करे उससे पहले ये दोनों की जो साइन है वो चेंज कर देंगे। क्लियर? ये नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चेंज नहीं करते और गड़बड़िया घोटाला करके आंसर ला देते। अब हमारा सेकंड स्टेप ध्यान में कौन सा रखना है, ये जो टर्म आए दोनों की साइन चेंज करनी है। अगर पॉजिटिव हो तो नीचे नेगेटिव करनी है और नेगेटिव हो तो नीचे पॉजिटिव करनी है। लाइक देखो ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस। बराबर है? मर्जी से नहीं, इच्छा हो जाए उसके नीचे प्लस रख दो, इच्छा हो जाए उसके नीचे माइनस। क्या ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे माइनस रखना है। देखो इसकी साइन कौन सी है, प्लस, तो नीचे क्या रखना है माइनस। फिर ये लंबी लाइन करोगे। क्लियर? अब क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों को तो आपको कट ही कर देना है। क्यों कट कर दिया, पहली टर्म तो ऑलवेज कट कर ही देने की है। क्यों कट कर दिया, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए उसको कट ही कर देना है। अब स्टूडेंट आपको इनका सिंप्लीफाई करना है। बराबर है? तो कैसे करेंगे, अब भी 2 वर्ड याद रखोगे। बराबर है? ये 4 साइन तो याद रखोगे, साथ में अब जो 2 वर्ड बोलूं वो 2 वर्ड अच्छे से दिमाग में फिट करोगे, कभी भी डिवाइड के सम में गलती नहीं होगी। एक बार दिमाग में फिट हो गया कभी भी गलत नहीं होता है। ये 2 वर्ड याद रखेंगे, इक्वल साइन तो एडिशन करना है। क्या करना है भाई, लिख के रखो ये वाला, और ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन करना है। बराबर है? इक्वल साइन तो एडिशन और ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन। अब ये 9x है और ये 2x। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये 2x के आगे जो साइन है उसको भूल जाना है, क्योंकि 2x की अब साइन कौन सी है, नीचे वाली। यानी कि आप क्या करोगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म कट कर दे, ये 2x के आगे जो साइन है उसके ऊपर हाथ रख दोगे। क्या रख दोगे, अपनी फिंगर रख दोगे तो भी चलेगा, हाथ रख दोगे। और अब चेक कर देखो, ऊपर 9x उसकी साइन कौन सी है माइनस, नीचे 2x उसकी साइन कौन सी है माइनस। बराबर है? हर बार यहां पर अगर आपने मिस्टेक कर दे आंसर कभी भी नहीं आएगा। और ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला वो 50 बार पूरे डिवाइड के अंदर मैं बोलूंगा। तो क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करना है, ये 2x के आगे साइन है उसके ऊपर हाथ रख देंगे स्टूडेंट। अब ये 9x की साइन और 2x की नीचे वाली ध्यान में लेनी है। चलो देखो तो माइनस माइनस तो दोनों कौन सी साइन है, इक्वल। इक्वल हो तो दोनों कोएफिशिएंट का क्या करोगे, एडिशन। 9 + 2 क्या होगा भाई, 11x। और स्टूडेंट जब एडिशन करो दोनों प्लस प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है, साइन कंपलसरी लगानी है। और दोनों माइनस माइनस हो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर? चलो फिर क्या करेंगे, -22 को ब्रेक डाउन करेंगे। चलो हो गया ब्रेक डाउन। अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो स्टूडेंट इधर तुरंत क्या लगा देने का है, माइनस। अगर यहाँ पर प्लस आए तो तुरंत ऊपर क्या लगाना है, प्लस। माइनस आए तो क्या लगाना है, माइनस। अब स्टूडेंट फिर से ये फर्स्ट टर्म को देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म को देखेंगे। बराबर है? अब एक और चीज समझो स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर ऊपर आपकी पहली टर्म x³ आई, इसके बाद में x² वाली आएगी, इसके बाद में x वाली आएगी और इसके बाद में कांस्टेंट टर्म आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म। ये डिवाइड की पैटर्न है कि भाई ऊपर अगर पहली टर्म x³ आई तो सेकंड नंबर में x² आएगी, थर्ड नंबर में x आएगी, फोर्थ नंबर में कांस्टेंट। अब जरा देखो फर्स्ट टर्म आपकी x है,
इसके बाद में क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी कि समझो अब x ऊपर आने वाला नहीं है, तो ये 11x का कोफिशिएंट कौन सा है, सॉरी ये x का कोफिशिएंट कौन सा है, 11, और ये x का कोफिशिएंट कौन सा है भाई, 1। तो 1 का टेबल बोलो, 11 कब आएगा भाई, 1 11 जा बराबर 11 रखना पड़ेगा स्टूडेंट हम लोगों को। क्या ध्यान रखेंगे, पहली टर्म x आई, इसके बाद में कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर 11x आया स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट रखना है। तो भाई ये x देखो x माइनस एक्स यानी कि 0 हो गया, यानी कि x अब आने वाला नहीं है, तो हमें 11 लाना है। तो ये x का कोफिशिएंट 1 है। 1 का टेबल बोलो 11 कब आएगा, 1 11 जा 11, यानी कि ऊपर क्या रखा, 11। चलो पहली टर्म तो ये जो आई वो रख ही देने की 11x। अब आपको मल्टीप्लाई से ये दोनों का ही करना है। देखो फिर से प्लस मल्टीप्लाई माइनस, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा भाई, माइनस, पहले साइन रखो बराबर है। तो भाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस 2 11 जा मल्टीप्लाई करो 2 11 जा कितना होगा 22। चलो फिर से इनकी साइड चेंज करनी है। देखो ये माइनस है तो नीचे क्या लिखेंगे प्लस, ये माइनस है नीचे क्या लिखेंगे प्लस। ये 11x को क्या कर देना है, कट कर देना है, कट कर ही देना है, क्योंकि देखो ऊपर माइनस 11x है नीचे प्लस 11x, यानी कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये वाली साइड देखो, ये तो आपको भूल ही जाने की है बराबर है। 22 नीचे वाले 22 के आगे माइनस है, मैंने क्या बोला उसके ऊपर हाथ रख दो। अब ऊपर वाली और ये नीचे वाली साइन चेक करो, माइनस प्लस ऑपोजिट साइन, कौन सी साइन, ऑपोजिट। तो क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, कि भाई 22 माइनस 22 करो, आएगा क्या भाई, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा डिवाइड हो गया। अभी तो ये फर्स्ट सम है, बहुत सारे सम करने हैं, आप चिंता मत करो, आपको मैं मास्टर बना दूंगा। लास्ट में क्या लिखना है, आप लोग क्वेश्चन लिखते थे, ये क्वेश्चन है, यानी कि qx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 11, और ये रिमाइंडर आया तो क्या लिखेंगे rx इज इक्वल टू 0। यानी कि स्टूडेंट ये डिवाइड मेथड से भी आप लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। रिमाइंडर वाले सम मैंने वैल्यू रख के फाइंड करने के सिखाए, और दूसरी मेथड डिवीजन, ये डिवीजन मेथड से भी आप क्या कर सकते हो भाई, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। कि भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आए फाइंड द रिमाइंडर, तो वो वैल्यू रखने वाली मेथड से फाइंड कर सकते हो, 3 दिन पहले सिखाए थे। बट डिवाइड एंड ऑब्टेन रिमाइंडर, ऐसा क्वेश्चन है डिवाइड एंड ऑब्टेन रिमाइंडर, तो आपको ये डिवाइड का ही सम करना पड़ेगा। क्लियर, चलो फर्स्ट सम कर लो, फिर हम लोग सेकंड करें, थर्ड करें, बट अभी जो सिखाया वो दिमाग में फिट रखना है। क्लियर, चिंता मत करो, टेंशन मत लेना, डिवाइड के सम आपको पक्के आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जितने भी सम कराओ ईच सम 2 टाइम कर लेना है, बराबर है। ईच सम अभी होमवर्क में 2 टाइम कंपलसरी, सिर्फ उतारा नहीं मारना है, खुद करना है जैसे मैंने सिखाया वैसे। वो साइन खास याद रखनी है, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, फिर इक्वल साइन हो तो एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन। बट जैसे बोला वैसे साइन है कंपलसरी चेंज करनी है।
चलो हो गया पूरा। चलो सेकंड सम करें स्टूडेंट। चलो अब आप लोग मेरे साथ में काम करोगे तो जल्दी से आ जाएगा, बराबर है। चलो हमारा सेकंड सम है स्टूडेंट, चलो लिखो सेकंड नंबर का लिखो 6x² प्लस 9x प्लस 15 19x है भाई। 6x² प्लस 19x प्लस 15 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। चलो आप और मैं दोनों स्टूडेंट साथ में मिलकर काम करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 6x² प्लस 19x प्लस 15 डिवाइड बाय, इससे डिवाइड करना है भाई 2x प्लस 3 से। चलो ध्यान में ये चार चीजें ध्यान में रखनी है, चार साइन और ये दो वर्ड, तो कभी भी डिवाइड का सम रॉन्ग नहीं होगा। चलो आपने बना दिया ऐसा। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म और बाहर वाली फर्स्ट टर्म देखनी है। चलो अंदर पहले कोएफिशिएंट 6 है, बाहर कोएफिशिएंट कितना है 2। चलो 2 का टेबल बोलो, 6 कब आएगा, एक तो 3 रखना पड़ेगा तो भाई 2 3 जा 6। अब ये x की डिग्री का माइनस करो, देखो अंदर 2 डिग्री है, बाहर 1 डिग्री है, तो 2 में से 1 गया, क्या आया भाई 1, तो ऊपर क्या लगाएंगे x लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि ऊपर क्या आया 3x। लाइक आप जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही ये डिवाइड कर दे। तो भाई सबसे पहले देखो एक कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को देखेंगे, यहाँ पर कितना है 6x², 6 कोएफिशिएंट है, बाहर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 का टेबल बोलो 6 कब आएगा 3 जा, तो 3 रखा। अब x की डिग्री का माइनस करो, तो भाई अंदर 2 डिग्री है, बाहर 1 डिग्री है, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि x रखेंगे। अगर 1 आए तो x रखना है, माइनस आपका 2 आए तो x² रखना है। चलो अब पहले आंखें बंद करके इधर क्या लिख देना है 6x², ऊपर 6x² है, इधर लिख ही देना है। क्लियर। अब सेकंड का मल्टीप्लाई करना, देखो इधर 3 है और इधर 3 है, बट पहले ये साइन ध्यान में रखनी है, बराबर है। देखो ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस हो जाएगा। देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है कि भाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या होगा भाई प्लस। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3x, 3 3 जा क्या आएगा भाई 9x। चलो आ गया। अब ये लाने के बाद हमारा काम कौन सा, इनकी साइन चेंज कर देनी है। चलो ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या रखेंगे माइनस, ये प्लस है तो नीचे क्या रखेंगे माइनस। चलो रख दिया आप लोगों ने, ये 6x² को कट कर दो। अब मैंने क्या बोला, ये जो साइन है 9x की साइन प्लस है वो हमें भूल जानी है, इसके ऊपर हाथ रख दो। अब चेक करो स्टूडेंट, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली साइन चेक करो, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि कौन सी साइन है भाई ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन हो तो दोनों का क्या करना है आपको सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन सिर्फ किसका करोगे कोएफिशिएंट का करोगे। देखो ये 19 में से 9 गया, क्या आएगा स्टूडेंट 10 आया समझ में। अब क्या करोगे, कभी इतना आ गया 6x² आपने कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, रखो तो हाथ, ये जो 9x की साइन है उसके ऊपर हाथ रख दो। अब ऊपर वाली साइन चेक करो प्लस है, नीचे वाली माइनस है, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइन है, तो सबट्रैक्शन करना है। स्टूडेंट सबट्रैक्शन किसका करना है कोएफिशिएंट का। ये 19 और ये 9, 19 में से 9 गया, क्या आएगा भाई 10x। अभी 10x के आगे साइन लगानी पड़ेगी, 10x के आगे क्या करोगे स्टूडेंट साइन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए ध्यान रखोगे
जब सब्ट्रैक्शन करो, जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करो तो जो ग्रेटर टर्म की साइन हो वो साइन आपको लगानी है। स्टूडेंट, जब सब्ट्रैक्शन करो तो ग्रेटर टर्म की जो साइन है वो साइन आपको लगानी है। लाइक देखो, ये 19 और ये 9, 19 की साइन कौन सी भाई? प्लस, और ये 9 की साइन कौन सी? ये नीचे वाली। ये तो हमें भूल ही जाने की है। क्लियर? देखो, ये 19 की साइन प्लस, 19 ग्रेटर है, उसकी साइन प्लस है, यहाँ पर क्या लगाओगे? प्लस। हो गया। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे? 15। चलो अब यहाँ पर प्लस आए तो ऊपर तुरंत क्या रख देंगे? प्लस। अब जरा देखो स्टूडेंट, एक्स वाली टर्म आगे अब सिर्फ कांस्टेंट आएगा। कौन सी टर्म? कांस्टेंट। लाइक देखो, इधर क्या है भाई? इसको देखो 10, यहाँ पर क्या है भाई? 2 का टेबल बोलो, 10 कब आएगा? ये 10 लाना है हमें। 2 का टेबल बोलो, क्या आएगा भाई? 2 5 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 10x। ये प्लस हो तो प्लस ही लगाना है, माइनस हो तो माइनस ही लगाना है। चलो इनका ही आपको मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म तो आंखें बंद करके रख देनी है क्योंकि हम लोग सेटिंग करते। चलो अब इनका देखो, इनका मल्टीप्लाई करो। पहले साइन चेक करो, देखो प्लस प्लस क्या होगा भाई? प्लस होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो 3 5 कितना आएगा भाई? 15। 15 को कांस्टेंट के नीचे अरेंज करना है। अब हमारा काम कौन सा है? टर्म आ जाने के बाद इनकी साइन चेंज करनी है। चलो ये प्लस है तो नीचे क्या रखेंगे? माइनस। ये प्लस है तो नीचे क्या रखेंगे? माइनस। इसको तो आपको कट ही कर देना है। हो गया स्टूडेंट? चलो यहाँ पर क्या आएगा? हर बार 0 नहीं रख देना है स्टूडेंट, रिमाइंडर भी कोई सम के अंदर आएगा। चलो मैंने क्या बोला? ये साइन को भूल जाओ, इसके ऊपर हाथ रख दो। चलो ये 15 की साइन कौन सी? प्लस, ये 15 की साइन कौन सी? माइनस। बोलो इक्वल साइन है कि ऑपोजिट साइन? ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 15 में से 15 गया, आंसर आया आपका कितना? 0। अब स्टूडेंट ये qx बना, यानी कि qx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और रिमाइंडर rx इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे अभी तो ये दूसरा सम है, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, फिफ्थ करोगे, मास्टर बन जाओगे, चिंता मत करो। चलो हो गया आप सभी लोगों का बराबर। अब साथ में ही काम करना है। चलो नेक्स्ट सम करें। भले आज हमारे 5 ही सम क्यों नहीं होते? बराबर है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 28 डिवाइड बाय 5x माइनस 4। स्टूडेंट मैं जैसे बोलता हूं, जब डिवाइड का सम करो आपको अपने आप को बोलते रहना है तो एकदम इजीली हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 10x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 28 डिवाइड बाय, चलो डिवाइड किससे करना है भाई? 5x माइनस 4। चलो डिवाइड के फॉर्म में अरेंज कर दो आप लोग। कर दिया। चलो अब क्या ध्यान रखेंगे? अंदर वाली फर्स्ट टर्म देखेंगे, बाहर वाली फर्स्ट टर्म देखेंगे। चलो अंदर कोफिशिएंट कौन सा? 10, बाहर का कोफिशिएंट कौन सा? 5। 5 का टेबल बोलो, 10 कब आएगा? 5 2 10। चलो 2 रख दिया, बराबर है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 आया तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा भाई? x लेना पड़ेगा। क्लियर? आ गई टर्म। अब क्या करेंगे? देखो ये फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, आंखें बंद करके इधर आपको क्या लिख देना है? 10x स्क्वायर।
पहले वाली टर्म तो लिख ही देने की, कभी भी मल्टीप्लाई करना नहीं। अब मल्टीप्लाई किसका करोगे, ये 4 और 2x का। चलो पहले साइन रखनी है, देखो इधर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो भाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि स्टूडेंट दो साइन इक्वल होगी, मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव, दो अपोजिट होगी, मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव। समझ में आता है? देखो पहले साइन का मल्टीप्लाई करके रखना है, क्योंकि अगर आपकी साइन गलत आई आंसर कभी भी नहीं आएगा। देखो माइनस प्लस क्या आएगा भाई माइनस, चलो मैंने रख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 4 2 जा कितना आएगा भाई 8x। चलो अब हमारा काम कौन सा, ये दोनों की साइन चेंज कर देनी है। देखो ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या आएगा माइनस। अब जरा देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो नीचे क्या लिखोगे प्लस। क्लियर? चलो 10x² क्या हो गया, कट हो गया। अब क्या काम करना है स्टूडेंट, ये टर्म का सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए मैंने क्या बोला, ये 8x के आगे जो साइन है उसके ऊपर हाथ रख दो। चलो रखो अपना हाथ, फिंगर रखो। अब चेक करो, ये ऊपर वाली साइन और ये नीचे वाली साइन दोनों चेक करो, प्लस ये भी प्लस, यानी कि इक्वल साइन। कौन सी साइन है स्टूडेंट, इक्वल, दिखता है ना दोनों प्लस प्लस, तो क्या होगी इक्वल साइन। इक्वल साइन तो दोनों का क्या करना है एडिशन। तो 27 प्लस 8 करो, कितना आएगा भाई 35x। अब इसके आगे साइन लगानी है स्टूडेंट, तो साइन कौन से, दोनों प्लस प्लस हो तो प्लस लगाना है। एडिशन में ध्यान रखोगे, जब एडिशन होता होगा दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस लगा देना है, दोनों नेगेटिव हो तो क्या आएगा माइनस। चलो क्लियर? अब ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -28। चलो इधर प्लस आया, ऊपर क्या रख देंगे प्लस। चलो अब स्टूडेंट x वाली टर्म आ गई, अब सिर्फ कांस्टेंट आएगी। यहाँ पर कोफिशिएंट देखो कितना है 35। चलो x का कोफिशिएंट देखो कितना है भाई 5। 5 के टेबल में 35 कब आएगा 7 जा, तो ऊपर सिर्फ क्या लगाओगे 7, यहाँ पर क्या आएगा 35x। और फिर देखो अब साइन रखनी है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आएगा भाई माइनस आएगा स्टूडेंट। तो भाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अब डिजिट का मल्टीप्लाई 4 7 जा कितना होगा 28। चलो साइन चेंज करें, देखो ये प्लस है तो नीचे क्या रखना है माइनस, ये माइनस है तो नीचे क्या रखना है प्लस। देखो 35x तो कट हो गया, यहां पर ही सिंप्लीफाई करना है। चलो 28 के आगे माइनस है उसके ऊपर हाथ रख दे, हर बार हाथ रखकर ही काम करना, तो भूले नहीं पड़ोगे, गलत नहीं होगा। चलो साइन चेक करो, ये माइनस और ये वाला प्लस बराबर है, तो 28 में से 28 गया, तो भाई ये माइनस ये वाला प्लस, तो कौन सी साइन है ऑपोजिट साइन, तो क्या करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन मींस माइनस। तो 28 में से 28 गया, रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट 0। तब qx और rx अब आप लोग खुद लिखोगे। अब 10% कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टूडेंट, 10% ही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 10% कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट हम करें स्टूडेंट, हम लोग चिंता मत करो, मास्टर बनाऊंगा आप लोगों को। और अगर आज ये सम की प्रैक्टिस करोगे, ये सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री वाली, कल हम लोग 3 डिग्री वाली देखेंगे, फिर 4 डिग्री का डिवाइड करेंगे, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट, 15x² प्लस 3x माइनस 8 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। चलो आप भी अब अपनी अपनी आइडिया लगाओगे, बराबर है। मैंने 3 सम सीखा है, थोड़ी थोड़ी खुद भी काम करना है। चलो सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में रखे, कभी 15x² प्लस 3x माइनस 8
डिवाइड बाय क्या रखेंगे 3x माइनस 1। चलो मैंने क्या सिखाया, अंदर की फर्स्ट टर्म बाहर की फर्स्ट टर्म, अंदर 15x स्क्वायर बाहर 3x। चलो 3 का टेबल बोलो, पहले कोएफिशिएंट देख लेना है। 3 का टेबल बोलो, 15 कब आएगा 5 और देखो यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि क्या रखेंगे 5x आएगा स्टूडेंट। अब तो चलो इधर क्या रख देते हैं 15x स्क्वायर। चलो अब मल्टीप्लाई, पहले साइन का मल्टीप्लाई, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस बराबर है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या होगा भाई माइनस। देखो 1 मल्टीप्लाई 5x क्या आएगा भाई 5x। अब हमारा काम कौन सा स्टूडेंट, साइन चेंज करनी है। चलो ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। चलो 15x स्क्वायर को तो क्या करना है कट ही कर देने का है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या होगा स्टूडेंट, मैंने क्या बोला हाथ रखो, चलो अपना फटाफट हाथ रखो, रख दिया यहाँ पर। अब साइन चेक करो, इक्वल है कि ऑपोजिट स्टूडेंट। देखो ये प्लस इक्वल साइन, तो दोनों कोएफिशिएंट का एडिशन करो। 3 + 5 8 और पीछे क्या लगाना है x। अब इसके आगे साइन रखनी है, तो मैंने आपको बोला जब एडिशन करो तो दोनों प्लस प्लस हो तो प्लस की साइन, माइनस माइनस हो तो माइनस की साइन। चलो यहाँ पर क्या लगेगा प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे -8, इसको ब्रिंग डाउन करो। चलो अब यहाँ पर प्लस आया, ऊपर क्या लगाएंगे प्लस। एक मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगती है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर 4 कर दो स्टूडेंट, ये 3 के बदले में 4 कर दो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बराबर है। चलो ये 3x था, उसके बदले में 4x कर दो, क्योंकि 3 के टेबल में कभी भी 8 आता नहीं है। चलो 4x देखो, अब यहाँ पर चेक कर लो, 4 + 5 ये 8 के बदले में कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। चलो अब 9x - 8 आया, अब क्या है भाई x आ गया, इसके बाद में क्या आएगा ओनली कांस्टेंट टर्म। चलो 3 के टेबल में 9 कब आएगा 3 3 9, x तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि x आ गया। देखो 3 3 9, यहाँ पर आंखें बंद करके क्या रख देंगे 9x। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा -1 × 3 क्या आएगा 3। चलो इनकी साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखो ये 9x क्या हो गया कट। अब यहाँ पर चेक करो, ये साइन के ऊपर अपना हाथ रख दो, साइन के ऊपर हाथ रख दो, ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो। चेक करो क्या है स्टूडेंट माइनस, ये प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट हो तो दोनों का क्या करना है सबट्रैक्शन। 8 में से 3 गया, पहले 5 रख दो। अब इसकी साइन रखनी पड़ेगी स्टूडेंट कि भाई पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आंसर आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब सबट्रैक्शन करो, जब सबट्रैक्शन होता हो तो ग्रेटर टर्म के आगे जो साइन आती हो वो यहाँ पर आएगी। चलो आपके पास 2 टर्म है, एक है 8 दूसरा है 3, तो दोनों में बड़ा कौन भाई 8 की साइन कौन सी माइनस, यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस, यानी कि रिमाइंडर बचा। तो अब क्या लिखेंगे qx = कितना आया भाई 5x + 3 और रिमाइंडर rx = कितना आया भाई -5। रिमाइंडर बचेगा, यानी कि हर बार 0 नहीं रख देना है स्टूडेंट, हर एक टर्म में हाथ रखकर सिंप्लीफाई करना होगा। ये चारों को खास याद रखना पड़ेगा, वरना गई भैंस पानी में कभी भी बाहर नहीं आएगी, डिवाइड का सम कभी भी नहीं कर पाओगे।
चलो हो गया, और एक करते हैं, चिंता मत करो। आज यही सम की आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझने। कल बहुत सारे सम हम लोग करेंगे, चिंता मत करो। कल हमारी स्पीड बढ़ जाएगी स्टूडेंट, आज स्पीड कम रहेगी क्योंकि आज समझकर काम करना है, सीखना है, इसलिए पहले दिन कम सम हो गए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 28x² माइनस 43x प्लस 10 डिवाइड बाय 7x माइनस 2। चलो इसको डिवाइड करें भाई। चलो क्या लिखेंगे, 28x² माइनस 43x प्लस 10 डिवाइड बाय क्या करना है भाई, 7x माइनस 2। चलो 28 लाना है। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे। चलो ऊपर क्या रखोगे, अंदर वाला 28x² है, बाहर 7 है। 7 के टेबल में 28 कब आएगा, 4x रखना पड़ेगा भाई, तो क्या आएगा 28x²। चलो माइनस प्लस क्या होगा भाई, माइनस। चलो 2 4 जा कितना होगा 8x। चलो अब हमारा काम कौन सा, साइन चेंज करने का। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। चलो अब 28x² को क्या करेंगे, कट ही कर देंगे। अब हाथ रखो, किधर रखना है, ये 8 के आगे साइन है उसके ऊपर हाथ रख दो। चलो रख दिया, चेक करो तो ऊपर वाली और नीचे वाली साइन चेक करो, इक्वल है कि ऑपोजिट। ये माइनस और ये प्लस यानी कि ऑपोजिट। ऑपोजिट वो तो दोनों का क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। 43 में से 8 को माइनस करो, कितना आएगा 35x। चलो इसके आगे साइन लगानी, इसके आगे क्या लगानी पड़ेगी, साइन। तो मैंने क्या बोला, ग्रेटर टर्म के आगे जो साइन है वो लगाओगे। देखो 43 और 8 तो दोनों में बड़ा 43, उसकी साइन माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस आएगा स्टूडेंट। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे, +10। चलो यहाँ पर माइनस आए, ऊपर क्या रख देंगे, माइनस। देखो इधर x आ चुका है, अब सिर्फ क्या है कि कांस्टेंट टर्म। चलो यहाँ पर कितना है 35, यहाँ पर कितना है 7 का टेबल बोलो, 35 कब आएगा भाई, 5 तो माइनस 35x। और देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 5 कितना होगा 10। चलो इनकी साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलो 35 कट। अब यहाँ पर चेक करो, इधर हाथ रख दो, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन तो सबट्रैक्शन 10 माइनस 10, रिमाइंडर आपका कितना आया भाई 0 आ गया स्टूडेंट। तो आज आपको क्या काम करना है, मैंने सिर्फ 5 सम कराए, ये पांचों के पांचों सम होमवर्क की नोटबुक के अंदर 2 टाइम करने और वो भी खुद करने, समझ गए। यानी कि आपको ये सब कुछ मैं जो बोल रहा हूं वो पता चल जाएगा, और ये पता चल गया इतना समझो, इसके बाद के जो भी डिवाइड के सम आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर। आज सिर्फ होमवर्क में इतना ही है, कल बहुत सारे सम मिलेंगे क्योंकि कल फिर से हम लोग ऐसे 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल के डिवाइड करेंगे एंड 3 डिग्री वाले के डिवाइड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।